राम राम। क्या आपकी वृषभ राशि या वृषभ लगन है? इस समय में मंगल केतु की युति आपके चौथे भाव में बन चुकी है 51 दिनों के लिए, 51 डे के लिए। यह युति क्या असर देगी? चौथा भाव आपकी भूमि, आपका मकान, आपकी जमीन जायदाद, परिवार की सुख शांति का है, माता का है। इस घर से वाहन भी मिलता है। यह जो समय है 51 दिन का, इस संबंध में आपको क्या फल देगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और फायदा लेने के लिए किन बातों के ऊपर आपको चलना है, इस वीडियो में इन सब विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई है मंगल केतु की इस युति के बारे में। अगर आप मंगल केतु की इस युति का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम, कुछ अनुशासन अपना लेते हैं तो यह 51 दिन का समय आपको लाभ देकर जा सकता है और यह समय आपके जीवन में कई बड़े बदलाव भी ला सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है वह नियम, जानकारी, वह अनुशासन। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वृष राशि पर मंगल केतु की युति क्या असर देने जा रही है? 7 जून से 28 जुलाई तक 51 दिनों के लिए यह ग्रह मिलेंगे। पिछले समय में राहु और शनि इकट्ठे हुए थे जो 18 मई को अलग हुए हैं। इस समय में क्या क्या हुआ? भूकंप आए, दुर्घटनाएं हुई, आतंकी हमला हुआ पहलगांव में, देश में जंग के हालात बन गए, खून खराबे के हालात बन गए, जनता भयभीत हो गई। अब जब ये युति टूटी है तो चैन आया है, लेकिन उससे भयंकर युति मंगल केतु की जो कि बन चुकी है, अब ये दुनिया और देश पर क्या असर डालेगी इस वीडियो में आप देख सकते हैं जाकर। लेकिन वृष राशि पर क्या असर होगा इस युति का, यह मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। और अगर आपकी वृष राशि है, वृष लगन है, तो समझिए मैं आपको अच्छा और बुरा फल दोनों मिश्रित करके बता रहा हूं, समझिएगा, फिल्टर करिएगा। सबसे पहली बात, अगर आपका मन स्थिर है, आप अपने आप को हर परिस्थिति में बिल्कुल सामान्य रखने की कोशिश करते हैं, गुस्से में नहीं आते, विचलित नहीं होते, हर परिस्थिति को समझते हैं और बड़े ठंडे दिमाग से हर एक काम करते हैं, तो यह समय आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टेम्पर हैं, मूड अधिक स्विंग होते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो यह समय बिल्कुल आपको इस समय में परेशान कर सकता है, क्योंकि मंगल केतु आपकी पत्रिका के चौथे भाव में इकट्ठे हो रहे हैं। चौथा भाव घर की सुख शांति, मन की सुख शांति का है। चौथा घर माता का है, जमीन जायदाद का है, वाहन का है। सबसे पहली बात, गुस्से में वाहन मत चलाइएगा, बिल्कुल भी नहीं। वाहन साइड पे लगाएं, बात करें, फिर आगे बढ़ें। अगली चीज, अगर आपको गुस्सा अधिक आता है तो परिवार में झगड़े का माहौल इस समय में बन सकता है, अग्रेसिवनेस अधिक आ सकती है। तो जितना हो सके आप अपने आप को सामान्य रखने की कोशिश करें तो बढ़िया होगा। परिवार में ऐसे शब्दों का उपयोग ना हो जाए जो लंबे समय तक याद रखे जाएं, तो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल आप सावधान होकर चलिएगा। अगर परिवार में झगड़े का माहौल बन रहा हो, आप उठ के चले जाएं, नहीं तो इस समय में बदनाम वृष राशि और वृष लगन वाले हो जाएंगे। तो परिवार में झगड़े से बचना है, मन को स्थिर रखना है, अच्छा रखना है। सेहत के संबंध में अच्छे परिणाम तब मिलेंगे जब आप सैर करने वाले हुए। अगर आप किसी तरह से सैर करते हैं, योगा करते हैं, जिम करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सेहत अच्छी रहेगी, क्योंकि एनर्जेटिक ग्रह हैं ये मंगल और केतु, और जिस राशि में आए हैं वह अग्नि तत्व राशि है। तो यहाँ पर अगर आप आलस का शिकार हुए, आलस आ गया आपको, तो यह समय 51 दिन का आपकी सेहत पर कोई बड़ी चोट कर सकता है। तो मेरा सुझाव ये है, एक्टिव हो जाएं, यह चीज का ध्यान रखें, पहल करें तो लाभ होगा। देखिए, अगर आप व्यापार में ऐसा कुछ सोच के बैठे हैं कि मैं ये शुरू करूंगा, नौकरी में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आज अपनी बात करूंगा प्रमोशन के बारे में, कल बात करूंगा, या आप यह सोच के बैठे हैं कि नौकरी में मैं इस काम को जल्द ही पकड़ूंगा जिससे मुझे लाभ होगा, या कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहल कर दें तो लाभ होगा। अगर आप सोचते रह गए तो दूसरा लेके निकल जाएगा, आप सोचते रह जाएंगे। तो पहल करने से लाभ होगा।
हाँ, काम का बोझ आप पर बढ़ेगा ज़रूर, काम का बोझ बढ़ेगा, स्ट्रेस आएगी, लेकिन फ़ायदा भी होगा इस समय में, इसमें दो राय नहीं है। यहाँ पर आपको ज्ञान जानने की इच्छा होगी। ज्ञान जानने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने स्कूलिंग या कॉलेज शुरू कर देंगे। आप अपने व्यापार में, नौकरी में अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। अगर रुचि अधिक हुई, अध्यात्म को जानने की कोशिश होगी, आप ज्योतिष की तरफ, शेयर मार्केट की तरफ, किसी तरफ भी बढ़ सकते हैं कि आप अपने ज्ञान में वृद्धि करें। ऐसी सोच इस समय में आपकी हो सकती है कि आप अपना ज्ञान बढ़ाएं और इससे भी आपको लाभ होगा। यह चीज़ आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ को और समझिएगा, जमीन जायदाद के किस्से उठेंगे। देखिए, इस समय में रिश्तेदार भी आपको परेशान कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद के किस्से, या आप नई ज़मीन लेने के बारे में विचार करें, या आपके जो घर की ज़मीन जायदाद है उसके बंटवारे के बारे में बातें होने लग पड़े। और रिश्तेदार कई बार आपको इस समय में ऐसी बातें बोल दें जो मन को विचलित कर जाए। तो यह चीज़ें इस समय में चल सकती हैं। पुत्र अगर आपका है तो उसकी तरक्की होगी, पुत्र की तरक्की होगी। हाँ, कुछ पैसा आपको व्यर्थ में खर्चना इस समय में पड़ सकता है। ऐसा देखने में आएगा कि कई चीज़ों पर पैसा बेमतलब का खर्च हो जाएगा, जिसको आप रोक तो नहीं पाएंगे। मुख्यतः यह जो फल है 51 दिनों के लिए सावधानियां अधिक अपनाने का। सबसे बड़ी बात, मन को स्थिर और अच्छा रखने की कोशिश करें। आपकी राशि स्थिर है, आपका लगन स्थिर माना जाता है, वृषभ लगन, वृषभ राशि। तो जितनी स्थिरता आपके मन में होगी उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। उपाय के तौर पर भगवान शिव का अभिषेक दूध से कर सकते हैं। माता जी का आशीर्वाद लें, पांव हाथ लगाएं। माता जी नहीं है तो भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। चांदी थोड़ी घर में खरीद के रखें, तो यह समय आपके लिए शुभकारी बन सकता है। तो यह सारी जानकारी वृष राशि पर मंगल केतु की युति क्या असर देने जा रही है, इस पर आधारित थी, जिसको आप जानकर समझकर अपने इन 51 दिनों को बहुत बेहतर ढंग से मैनेज या बैलेंस कर सकते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।